सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कनक हिंदी व्याकरण। निकालिए सबने कनक हिंदी व्याकरण। ठीक है, निकालना है पृष्ठ क्रमांक 1, भाषा का तीसरा रूप। भाषा का तीसरा रूप। भाषा भाषा किसको बोलते हैं पता है आपको? एक दूसरे से हम लोग बातचीत करते हैं ना, वो हो गई हमारी भाषा। आज हम पढ़ेंगे भाषा का तीसरा रूप। पापा, आज हम गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल गए थे। बच्चे बता रहे हैं अपने पापा को कि आज हम कौन से स्कूल गए थे? गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल। पापा पूछते, बेटा तुमने वहाँ क्या देखा? क्या उन बच्चों से तुम्हारी बात हुई? गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल गए थे तो वहाँ वो जो बच्चे थे गूंगे बहरे, उनसे तुम्हारी बात हुई? नहीं पापा, वे ना तो बोल सकते और ना सुन सकते। बच्चा बता रहे कि नहीं पापा, वो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। हाँ, वे आपस में एक दूसरे को उंगलियों के इशारे से कुछ समझा रहे थे। वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन उंगलियों के इशारों से वो कुछ समझा रहे थे। उनके अध्यापक से तुम्हें क्या जानकारी मिली? जब स्कूल गए, गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल गए, तो उनके अध्यापक ने कुछ जानकारी दी आपको? क्या जानकारी मिली आपको? हाँ, अध्यापक ने उन बच्चों से हमारी बात करवाई। जो उनको अध्यापक पढ़ा रहे थे, वो अध्यापक ने क्या करी? हमारी बात करवाई। वे संकेतों से हमारी बात उन बच्चों को समझाते थे। वो बहरे थे और गूंगे भी थे, तो उनको बातचीत से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन संकेत कुछ इशारों से वो बच्चों से अध्यापक उनको कुछ समझा रहे थे, और बच्चों की उंगलियों की इशारों से हमें बताते थे कि वे क्या कह रहे हैं। और जो बच्चे इशारे कर रहे थे, वो बच्चे के इस इशारों से अध्यापक हमें बता रहे थे कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं। बेटा, उंगलियों के संकेतों से अपनी बात बताना भी एक कला है। पापा बोल रहे कि उंगलियों का संकेत यानी उंगलियों से इशारे से भी बात करना ही ये क्या है? कला है। यह भी है भाषा का ही एक रूप है। एक दूसरों से संकेतों में इशारों में बात करना, ये भी क्या है? भाषा का एक रूप है। इस वाक्य को अंडरलाइन करिए। हो गया सभी का? हाँ पापा, उनके अध्यापक ने समझाया कि हर वर्ण अक्षर का एक संकेत होता है। जैसे वर्ण अक्षर वर्ण पढ़े आपने? हाँ, वैसे ही वर्ण और अक्षर का एक क्या होता है? एक संकेत होता है। बच्चे इससे लिखना भी सीख लेते हैं। जो उनका संकेत होता है वर्ण से, उनसे क्या करते हैं? बच्चे लिखना सीख लेते हैं। मैं भी इन संकेतों को सीखूंगा, जिससे गूंगे बहरे लोगों के मन की बात जान सकूंगा। बच्चा बोल रहे हैं कि ये जो संकेत है, ये संकेतों को मैं सीखूंगा और गूंगे बहरे बच्चों का लोगों के मन की बात मैं जान सकूंगा। अवश्य बेटे, भाषा के अलग अलग रूप सीखना अच्छी बात है। जो भाषा के रूप होते हैं, बोलना, लिखना, है ना, इससे और दूसरे अलग अलग जो रूप है वो सीखना अच्छी बात है। सोना, कुछ संकेत दिया है, कुछ इशारे दिया है। सोना, ठीक है। फिर देना, तो सोना का ये जो संकेत है ये सोना का, और कुछ दे रहा है ये देने का। तो इशारे उंगलियों के इशारे है। ये जो मुट्ठी बंद है उसका है अ। ये जो है ना, ये मुट्ठी बंद है, यानी ये जो चार उंगलियां, ये क्या है? बंद है। उनका संकेत क्या है? अ। उसका संकेत होता है अ। और ये जो चार उंगलियां खुली है उसका संकेत है ब। ये जो चार उंगलियां खुली है उसका संकेत है ब। इस सांकेतिक भाषा में हाथों और उंगलियों के इशारों के साथ मुख से भी संकेत दिए जाते हैं। ये जो सांकेतिक भाषा है, ये जो इशारे की भाषा है, उसमें हाथों और उंगलियों के इशारे, इनमें क्या होता है? हाथों और उंगलियों के इशारों के साथ मुख से भी संकेत दिए जाते हैं। भाषा के 3 रूप दिए हैं। भाषा के 3 रूप। पहला, सुनकर, बोलकर और लिखकर भाषा का ज्ञान। भाषा का क्या होता है? सुनकर, बोलकर और लिखकर भाषा का ज्ञान। ये है पहला रूप। दूसरा है नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि की रचना। जिनको दिखता नहीं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, उनकी कौन सी लिपि यूज होती है?
ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि यूज होती है? ब्रेल लिपि। तीसरा, गूंगे बहरे लोगों को भाषा के संकेतों द्वारा शिक्षा देना। तीसरा जो रूप है भाषा का, गूंगे बहरे लोगों को भाषा के संकेतों द्वारा शिक्षा देना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।